बैट बॉल सब लेके तब तैयार है, पैड वैड पहन के तैयार है चाहिए ना सर, 11 तारीख को बैटिंग होगा सब, बस बहुत जल्दी। आप लोगों को मालूम ही है सरकार बनने के बाद प्राकृतिक आपदा से लेके एक आर्टिफिशियल आपदाएं भी आई, राजनीतिक आपदाएं भी आई, कई उथल पुथल चीजें होती रही। इसके बावजूद हमारा महागठबंधन की ये सरकार बिल्कुल निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये झारखंड में जो राजनीति हुई है, बहुत ही गंदी राजनीति हुई मोदी जी के द्वारा, तो उसका खामियाजा मोदी जी ये जो लोकसभा चुनाव में भुगते हैं। जहां झारखंड में 2019 के चुनाव हुए थे तो करीब करीब पूरी सीट जो है झारखंड की भाजपा ले गई थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हुए हैं 2024 के, तो उसमें 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सबसे बड़े आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, उनको मोदी जी ने जबरन जेल में डाल दिया था और अब उनको बेल मिल गया है। और टिप्पणी की है जो झारखंड हाई कोर्ट ने कि उनको बेवजह परेशान किया गया, जबरन जेल में डाला गया, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। तो ये ईडी का केस था। तो ईडी के केस आपको पता है कि ईडी का जो खेल मोदी जी खेलते हैं पूरे देश में, तो उसके तहत ऐसा है कि स्कीम जो मोदी जी का है कि आप या तो डर के मेरे साथ में आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, या फिर सहयोगी दल बन के आ जाओ, और या नहीं तो फिर जेल जाओ। तो ज्यादातर जो नेता है या तो डर के मारे या घोटाले किए होते हैं, तो उनको अपना वॉशिंग मशीन में धुलना है, तो वो बीजेपी में आ जाते हैं। और जो नेता नहीं डरते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है जेल में जाएंगे। तो हेमंत सोरेन भी उसी तरीके से जेल में गए। और उसके बाद में अभी आपने देखा कि हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि ईडी का कोई केस ही नहीं बनता है। तो जबरन ईडी का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं और नेताओं को जेल में डालते हैं। और मकसद एकदम साफ मोदी जी का है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा विपक्ष को तो कमजोर करो, ताकि विपक्ष जो है लड़ ना पाए चुनाव और मोदी जी आराम से जीत जाए। तो इसी के तहत हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला था। तो हेमंत सोरेन ने तमाम तकलीफों के बावजूद मोदी जी के सामने झुके नहीं और अपनी बात पे अडिग रहे। और अब उनको क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि ईडी के केस में अगर बेल मिल जाता है फिर कोई मामला ही नहीं बनता है। क्योंकि ईडी का जो काम रहता है सिर्फ पैसे का जो लेन देन हुआ है उसका हिसाब पता करना है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कौन जिम्मेदार था और कैसे ये हुआ। तो उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तभी केस चलेगा, और वरना बेल मिल जाता है। क्योंकि बेल आपको पता है कि जल्दी मिलता नहीं है। बेल मतलब कि जितने भी ईडी के केस होते हैं तो उसमें जो ईडी की तरफ से कोर्ट में बेल को मना किया जाता है, और फिर जो कोर्ट है तो वो बेल नहीं दे पाता है। लेकिन जब ऐसा केस होता है कि कुछ मिला ही नहीं सबूत, तो फिर ईडी क्या कर लेगी? कितना भी बोलते रहे, कोर्ट को तो न्याय दिलाना है। तो हेमंत सोरेन के केस में भी ऐसा हुआ कि कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने बेल दे दिया और केस खत्म ही हो गया। तो ये मोदी जी को बहुत भारी पड़ने वाला है। लोकसभा में तो भारी पड़ ही गया, और उसके बाद में अब देखिएगा कि जो अब चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो वहां पर भारी नुकसान होगा। क्योंकि झारखंड जो है आदिवासी बहुल इलाका है, और मोदी जी जो अभी जो दांव खेल रहे हैं जितने भी आदिवासी बहुल राज्यों में, कि सीएम जो है वो आदिवासी बनाएंगे। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि उन्होंने कहा कि सीएम आदिवासी बनाएंगे, तो आदिवासी वोट जो है छत्तीसगढ़ में पूरे भाजपा को मिले। और इसीलिए ये पिछले साल जो विधानसभा में चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे जीत गई थी भाजपा। उसके अलावा जो आदिवासी वोट मध्य प्रदेश में भी काफी है और राजस्थान में भी थोड़े बहुत हैं, तो आदिवासी वोट वहां पे भी मिले, और इसीलिए राजस्थान और एमपी में भी भाजपा जीत गई थी बहुत अच्छे से।
और अभी हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा के साथ में विधानसभा के भी चुनाव हुए उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भी अच्छी खासी जो आदिवासी जनसंख्या है, तो वहां भी यही पत्ता खेले कि आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो आदिवासियों का वोट मिला उड़ीसा में और इसीलिए बम्पर जीत मिली लोकसभा में भी और विधानसभा में। और विधानसभा में अब तो मतलब बहुमत हो गया बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार बन गई है उड़ीसा में। तो यही खेल जो है झारखंड में भी खेलने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सबसे बड़े आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, उन्हीं को मोदी जी ने जेल में जबरन ठूस दिया था। तो उसका खामियाजा झारखंड में बहुत बुरी तरह मिलने वाला है विधानसभा चुनाव। तो ये मोदी जी जो खेल खेलते हैं तो उसमें ये बहुत ही गंदी तरह की राजनीति होती है और ये इसको जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। इसका जो ईडी का जो दुरुपयोग होता है तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने भी जो कानून होते हैं तो उनका जांच भी करता है और उसमें अगर कुछ खामी होती है तो उसको ठीक भी करता है दुरुस्त। तो ईडी का ये मामला है जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर आगे चल के कुछ ना कुछ विवेचना करेगा, इसका दुरुस्त करेगा कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए इसको। तो बहरहाल जो झारखंड में जो हिसाब किताब है, जो मोदी जी जहां झारखंड की सरकार को गिराने के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने के लिए उनके नेता को जेल में भेजे थे, तो ये एकदम उलट हो गया मोदी जी के लिए, नुकसान हो गया। कहा मोदी जी सरकार बनाने चले थे और उल्टे ऐसा हो गया कि अब उनका बीजेपी जो है वो साफ ही हो जाएगी झारखंड। तो और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो हेमंत सोरेन को जाता है। कोई और नेता होता तो शायद टूट गया होता, मोदी जी के चाल में आ गया होता, लेकिन हेमंत सोरेन जो है पक्के नेता है और इसी वजह से उनकी जीत हुई है और मोदी जी के बहुत बुरी हार। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।